वो नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ये मेरे परिवार का, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। त्रिसंध्या, देखिए इनकी तस्वीर, इनके बच्चे, इनके हस्बैंड की तस्वीर। इन्होंने बहुत प्यारा लेटर भी लिखा है। आप कैसी हैं? आप और सुरेश भैया कैसे हैं? मेरा प्रणाम। देव को मेरा बहुत सारा प्यार। मैं भी आपको वेस्टर्न बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। और ये इन्होंने मुझे सिंदूर, चूड़ियाँ और मेहंदी और बिंदी और साबुन, मतलब श्रृंगार का सामान भेजा है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका सामान बहुत अच्छा है। और आपके सम्मान का, आपके जो आपने सामान मुझे भेजा है उसका सामान रखते हुए, मान रखते हुए, मैं ये चूड़ियाँ अभी आपके सामने ही, आपके समक्ष पहन लेती हूँ। कहीं आपको लगे कि मैम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हैं और मैम पहनती नहीं होंगी, तो मैम जैसी बातें करती हैं मैम बिल्कुल वैसी ही हैं। तो मैं ये आपके सामने अभी पहन रही हूँ। और चलिए बिंदी भी लगा ही लेते हैं, क्योंकि आपने इतने प्यार से भेजा है तो आपको लगेगा कि मैम ने भेजा। और हाँ, वो जो खत आपके आ रहे हैं ना, उन खतों में किसी ने मुझे बिंदी भी भेजी है और बहुत सारा प्यार किसी ने मेरे लिए कार्ड बनाकर भेजा है। तो आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, मेहंदी मैं लगा लूँगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और आप इन्हें एक सुहागन को सामान भेजा है। आप सुहागन हैं और आप सदैव सुहागन रहें। और आपका ये प्यारा सा खत मैं आपकी ये प्यारी सी फोटो फ्रेम कराकर अपने ऑफिस में लगाऊंगी, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। कभी भी आप आएँ दिल्ली तो देख लीजिएगा। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है। पहले ये बताइए जय माता दी लिखकर कि आपके परिवार में, आपके घर में सब ठीक है? अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ये शॉक लगा मुझे कल, लेकिन ऐसा कुछ होना ही था चंद्र ग्रहण की वजह से। नेता, अभिनेता या टीवी के कोई स्टार, बड़े पद पर जो लोग बैठे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उन्हें ऐसा कुछ हो सकता है, दुख की बात है। लेकिन अमिताभ जी के लिए प्रेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि दुआओं में बहुत शक्ति है। ग्रहण का असर अगले 6 महीने रहेगा, दोनों ग्रहणों का। लेकिन चंद्र ग्रहण का जो असर है वो ज़्यादा रहेगा 15 जुलाई तक। तो 15 जुलाई तक अमित जी की तबीयत अप डाउन दिख सकती है, लेकिन 15 जुलाई के बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रहण का असर तो अगले 6 महीने रह सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की कहानी है, एक बहुत बड़ा केले का बगीचा था। वहाँ करीबन 70 साल का एक आदमी बैठा हुआ था, बुजुर्ग था, और अपने केले के बगीचों को, पेड़ों को चारों तरफ से देख रहा था। उसमें हरे हरे और पीले पीले बहुत अच्छे से केले थे। उसने सोचा कि मैंने कभी भी जीवन में भगवान को कोई तोहफा नहीं दिया है। मैं ज़िंदगी में जब भी उस दर पर चढ़ा, भगवान मेरे बच्चों को दे दे, मेरे बच्चों का भला कर दे, मेरे बच्चों की शादी कर दे, कॉलेज में एडमिशन कर दे, मेरा कर्जा उतार दे, मेरी तबीयत सही कर दे, मैं हमेशा भगवान से हर वक्त कुछ ना कुछ मांगने ही उसके दर पर गया। 70 साल की उम्र के इस पड़ाव पर, जहाँ मेरे बच्चे आज कामयाब हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, मेरा इतना बड़ा बगीचा है, क्यों ना आज मैं भगवान को कुछ तोहफा दूँ। ऐसे मन में धारणा कर उसने सोचा, आज मैं अपने बगीचे के ताज़े ताज़े केले, इसकी माला बनाकर श्री हरि कृष्ण को ज़रूर अर्पण करूँगा। बस फिर मन में इस धारणा की, खूब सारे केले उतारे, उसने माला बनाई, मंदिर पहुंच गया। धीरे धीरे मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान का श्रृंगार हो रहा है। उसने पंडित जी से कहा, मैं ये केलों की माला लाया हूँ, इसे आप भगवान को पहना दीजिए। पंडित जी ने बोला, पागल हो गया क्या? फूलों की माला पहनाते हैं भगवान को, केलों की माला कौन पहनाता है? चलो निकलो यहाँ से। लेकिन 70 साल का था तो सब्र था उसके अंदर। उसने पंडित जी से कुछ नहीं कहा और भगवान की मूर्ति देखता रहा और बोलता रहा, प्रभु मेरा बड़ा मन था कि मैं आपको ये माला पहनाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, शायद आपको ये पसंद नहीं है। अपना मन कटोच कर, नोच कर, अपने मन को छोटा कर बहुत तकलीफ के साथ वो मंदिर से बाहर निकल गया और अपने घर जाकर उसने खिड़की पर उस माला को टांग दिया। पत्नी से, बच्चों से, किसी से कुछ नहीं कहा, पर उदास था। इधर भगवान का श्रृंगार पूरा हो गया था और श्रृंगार के बाद भगवान को हार चढ़ाते हैं। जैसे ही पंडित जी ने भगवान को गुलाब के फूलों का, गेंदे का हार अर्पण करने की कोशिश करी, वो हार पहनाए और वो टूट कर नीचे गिर जाए, वो हार पहनाए और वो टूट के नीचे गिर जाए, वो हार पहनाए और टूट के गिर जाए। तो पंडित जी ने अपना आइडिया लगाया कि लगता है प्रभु को ना आज हार पहनने का मन नहीं है, छोड़ो, नहीं पहन रहे तो कोई बात नहीं। भोग लगाया, आरती करी और भगवान को सुला दिया। शाम को आज मंदिर में लोग आए, भक्त आए, आरती हुई, भगवान सो गए। पंडित जब सो रहा था रात को, जिसने जो है केले वाले का, जो केले की माला लाया था, उसका अपमान किया था, उसको सपने में भगवान आए और भगवान ने सपने में आकर कहा कि तुम मेरे सेवक हो, मैंने तुम्हें अपने सबसे करीब रखा है, तुम्हारे कर्मा जैसे हैं, तुम्हें मैंने अपने और भक्तों के बीच की एक डोर बनाया है।
तुम मेरे मालिक कब से हो गए? मेरा भक्त मेरे लिए केलों की माला बड़ी श्रद्धा भाव से लेकर आया, तुमने मुझे वो केलों की माला अर्पण नहीं करने दी। मैं आज के बाद तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा। मैं कोई भी माला अपनी मूर्ति पर रहने ही नहीं दूंगा, और मैं इस मूर्ति में भी अब नहीं रहूंगा, वास नहीं करूंगा। पंडित जी डर गए, उठकर देखा तो समय 4 बज रहे थे, पर उनसे सुबह और भोर होने का इंतजार नहीं किया गया। उन्होंने मंदिर के सभी पंडितों को और जितने भी पुरोहित थे उनको एक कथा सुनाई। उन पुरोहितों ने कहा कि भाई कहाँ है वो बंदा, किसका केले का बगीचा है, कोई जानता है? तो एक पंडित जी बोले, मैं जानता हूँ, उसका केले का बगीचा है। चलो, सब नहाए धोए, भगवान से क्षमा मांगी और भगवान की बिना आरती और श्रृंगार करे वो पहले साधु जो शख्स थे, साधु राम नाम था उनका, उनको लेने के लिए पहुंच गए। उनके घर गए, दरवाज़ा खड़काया, शंख बजाया, माफ़ी मांगी और बोले, कहाँ है तुम्हारे केलों की माला? केलों की माला खिड़की पर टंगी हुई थी और एक भी केला उसके अंदर से खराब या सड़ना या मुरझाना या गलना नहीं हुआ था। ऐसा लगता था जैसे साधु राम ने अभी के अभी ये माला बनाई है। माला को पंडितों ने लिया, उसके हर केले के ऊपर स्वास्तिक बनाया और जाकर श्री हरि कृष्ण को अर्पण कर दिया, जैसे कृष्ण जी की मूर्ति जो है मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। साधु राम बहुत खुश हुआ और भगवान को प्रणाम कर कर कहा कि जिंदगी के इस पड़ाव पर मेरे को आपने जो भी कुछ दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस छोटी सी भेंट को ही स्वीकार कर लेना। भेंट देने में मुझे देर हो गई पर मैं लाया ज़रूर। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इस कहानी का मोरल समझ नहीं आया होगा। तो 2 मोरल है। पहली बात तो भगवान और भक्त के बीच में कभी नहीं आना चाहिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो और चाहे वो कोई मंदिर का पंडित हो। आप किसी भी रिश्ते के अंदर, अब इस रिश्ते से जोड़ लीजिए, आप किसी भी रिश्ते के मालिक नहीं हो सकते। अगर आप सास हैं तो आपके पतिदेव आपके हैं, लेकिन वो किसी के ससुर भी हैं, किसी के पिता भी हैं, किसी के भाई भी हैं। किसी भी रिश्ते को जब हम अपनी तरफ पकड़ लेते हैं कि तू सिर्फ मेरा है। एक लड़की शादी कर कर जाती है और अपनी पति को उसकी माँ से अलग कर लेना चाहती है, क्योंकि वो उस रिश्ते की मालकिन बन जाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि ये रिश्ता उसे देने वाली तो आखिर सास ही है। अगर आप माँ हैं और आप अपने बेटे को अपनी जागीर समझती हैं कि तू सिर्फ मेरा है क्योंकि मैंने तुझे 9 महीने कोख में रखा, मैंने तुझे पैदा किया और इस लड़की का तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, तो आपने उस बच्चे को पैदा किया। आप उस लड़की के बीच में और अपने बच्चे के बीच में एक डोर है, लेकिन उस बच्चे की मालकिन नहीं है। उस बच्चे की भी अपनी कोई जिंदगी है और फैसले हैं। तो किसी भी रिश्ते के ना मालिक बनने की कोशिश मत करिए, डोर बने रहिए, कनेक्शन बने रहिए, ब्रिज बने रहिए, पुल बने रहिए, लेकिन किसी भी रिश्ते में मालिक बनने की कोशिश मत करिए। और जब भी मौका मिले जिंदगी के किसी भी वक्त में, आज अब ये कहानी सुनने के बाद भी, तो दोनों हाथ ऊपर कर कर ईश्वर से शुक्र अदा कीजिए, शुक्राना कीजिए कि सच्ची बहुत दिया तुमने मुझे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोला। और थैंक यू बोलने का इससे अच्छा मौसम सावन का महीना हो ही नहीं सकता। आपको पता है, सिर्फ आंखें उठाकर भी आसमान की तरफ देखकर अगर थैंक यू बोल देंगे ना, तो गॉड आपके इस थैंक यू को सुन लेगा। केले की माला लेकर मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मन में भाव अच्छे होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मैसेज, अब कल महामृत्युंजय का वो जाप होने जा रहा है, जिसके लिए आप लोग मुझे खत भेज रहे थे। मैं जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी और मैं कल आपके साथ लाइव भी जाऊंगी, लेकिन उस चैनल से, डॉक्टर वाई राखी वाले। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।